तो मूवी की शुरुआत 1962 से होती है, जहां पर हमें बहुत ही बड़ा शिप दिखाया जाता है। ये शिप टाइटैनिक की तरह बहुत ही लग्जरी शिप था। इस शिप में हम बहुत से अमीर लोगों को डांस करते हुए देखते हैं। शिप के कॉर्नर पर एक छोटी बच्ची भी बैठी होती है जिसका नाम केट होता है। उसके फेस से लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल यहाँ पर एंजॉय नहीं कर रही, वो काफी बोर हो रही थी, इसीलिए वो कॉर्नर में बैठकर एक पजल सॉल्व कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद शिप का कैप्टन उसे बोर होता देखकर उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी हम शिप के कंट्रोल रूम में एक आदमी के हाथ को देखते हैं जो कि वहाँ पर छेड़छाड़ कर रहा था। वो वहाँ के लेवर को जैसे ही पुल करता है, एक बारीक सी तार तेजी से आते हुए लोगों के अंदर से गुजर जाती है। वहाँ मौजूद डांस फ्लोर पर जो सभी लोग डांस कर रहे थे, उनकी बॉडीज के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। वो सब के सब एक बहुत ही बुरी मौत मारे जाते हैं। कैट अपने सामने खड़े कैप्टन को देखती है। देखते ही देखते उस कैप्टन का सर भी 2 हिस्सों में कट गया था। अब कैट की हाइट क्योंकि छोटी थी, इसलिए इस शिप पर सिर्फ कैट ही बच पाती है। कैप्टन को देखकर कैट तो बहुत डर जाती है, वो पैनिक होने लगती है। अब हमें प्रेजेंट में एक और शिप को दिखाया जाता है जो कि हेल्प शिप के नाम से जाना जाता था। ये ग्रुप समंदर में फंसे हुए शिप्स की हेल्प करके उनको बाहर निकालता था। आज भी उन्होंने एक शिप की हेल्प करते हुए उसको बाहर निकाला था, जिसके उन्हें काफी पैसे मिले थे और आज वो उसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। इस ग्रुप में टोटल 6 मेंबर्स थे, 5 मेल और 1 फीमेल। इस ग्रुप में जो फीमेल थी उनका नाम था एप। इसके अलावा इस ग्रुप में एक लीडर भी था जिसके ऑर्डर सभी मानते थे। अब इनके पास एक जैक नामी आदमी आता है जो कि इन्हें बताता है कि मैं एक वेदर मैन हूँ और मैंने समंदर के अंदर फंसे हुए एक शिप का पता लगाया है। उस शिप को तो देखने में लगता है कि उसके अंदर काफी खजाना है। जो भी उस शिप को बाहर निकालेगा वो शिप उसी का हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे भी इस शिप में 20% हिस्सा चाहिए। अब ग्रुप लीडर अपने सभी साथियों के साथ इस बारे में डिस्कशन करता है, जिस पर कुछ साथी इनकार करते हुए कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन लीडर कहता है कि हम इस शिप को 6 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और सब एकदम से माला माल हो सकते हैं। लीडर के इंसिस्ट करने पर सब उसकी बात मान तो जाते हैं, लेकिन लीडर जैक से कहता है कि मैं तुम्हें 20% के बजाय 10% दूंगा, और यहाँ जैक 10% पर भी मान ही जाता है। नेक्स्ट डे अब ये सब लोग शिप की तलाश में समंदर में निकल जाते हैं, लेकिन जैक की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचकर इनको वहाँ पर कोई भी शिप नहीं मिलता। रडार पर तो कोई भी शिप इनको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग सामने देखते हैं वो शिप इनके सामने होता है और इनकी बोट उस जहाज के साथ बुरी तरह से टकरा जाती है। शिप को देखने में पता चलता है कि ये वही शिप था जिसमें 1962 में तमाम लोग मारे गए थे और इसमें कैट भी मौजूद थी। अब कैप्टन इनको बताता है कि ये जहाज तो 40 साल पहले गुम हो चुका था। अब जैक और उस ग्रुप का एक साथी बोट में ही रुक जाते हैं और बाकी सभी लोग शिप पर उसे चेक करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर कैट के हाथ में मौजूद पजल भी गिरा हुआ था। अब एकदम से उस पजल के ऊपर वेलकम लिखा हुआ आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि किसी एंटिटी ने उनका वेलकम किया है। लीडर उनसे कहता है कि जंग लगने की वजह से शिप का फ्लोर काफी कमजोर हो गया है, इसलिए एहतियात से चलना। पर उसी वक्त एक मेंबर फ्लोर के टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। अब ऐप जैसे ही उसकी हेल्प के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसे फ्लोर के नीचे वही बच्ची कैटी खड़ी नजर आती है जो कि पलक झपकते ही गायब हो गई थी। लीडर उन दोनों को तो ऊपर खींच लेता है, मगर ऐप सोचती है कि शायद ये उसका इमेजिनेशन हो। अब आगे बढ़ने पर उनको वहाँ एक डिजिटल वॉच भी मिलती है, मगर ये बात तो काफी अजीब थी क्योंकि 1962 में तो डिजिटल वॉच होती ही नहीं थी। मगर ये देखकर लीडर कहता है कि शायद हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आया हो और ये वॉच उसी के यहाँ पर रह गई हो। लीडर उनसे कहता है कि हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, सुबह होते ही हम इस शिप को यहाँ से ले जाएंगे, और सब वापस अपनी बोट पर आ जाते हैं। अब जैक इनसे कहता है कि आखिर ये शिप यहाँ पर आई कैसे, जिस पर लीडर उनको एक और शिप की कहानी सुनाते हुए कहता है कि उस शिप पर मौजूद लोग सभी एकदम से डिसअपियर हो गए थे और वो शिप आज तक समंदर में कहीं भटक रही है। मगर लीडर की बात को कोई सीरियस नहीं लेता और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जैक भी ऐप से पूछते हुए कहता है कि जब से तुम उस शिप से वापस आई हो काफी खामोश हो। इस पर ऐप उसे बताती है कि मैंने शिप में एक बच्ची को देखा है। जैक उसे बताता है कि समंदर में हेलुसिनेशन होना एक आम सी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट डे शिप को चेक करने पर इनको पता चलता है कि शिप के नीचे काफी बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से शिप आहिस्ता आहिस्ता अब डूब रही है। इसलिए ये शिप को वहाँ से लेकर तो नहीं जा सकते, इसलिए ये फैसला करते हैं कि शिप पर मौजूद जरूरी सामान उठाकर ये अपनी शिप पर ले आएंगे। अब ये सब जाकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, मगर इनके साथ इस शिप पर काफी अजीब
अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। एब एक खाली स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर बुलेट के शेल्स पड़े हुए थे। अब वो जैसे ही शेल्स को उठाकर ऊपर चढ़ने लगती है, कैटी एकदम से फिर उसके सामने आ जाती है, जिसको देखकर डर कर एब पीछे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से उसके सर से थोड़ा सा ब्लड भी निकलता है, जिसको वो पूल फौरन से सक कर लेता है। अब जैक आकर उसकी मदद करते हुए उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी पीछे से स्विमिंग पूल पूरा खून से भर जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज तैर रही होती हैं। दूसरी तरफ लीडर को कैप्टन के रूम के अंदर एक वाइन का ग्लास मिलता है। लीडर जैसे ही उसे पीने लगा होता है तो उसे मिरर में कैप्टन का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिससे वो काफी डर गया था। इनके एक और मेंबर को भी गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करने लगता है, लेकिन जहाँ से उसको आवाज आ रही होती है वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर उसी सिंगर लेडी का घूस दिखाई देता है, जो कि 1962 में वहाँ पर गाना गा रही थी। अब जैक और एब भी एक रूम में भरे हुए पानी में गिर जाते हैं। उनको वहाँ पर बहुत सारी गली सड़ी हुई लाशें दिखाई देती हैं। एब बहुत ज्यादा डर गई थी। वो फौरन जैक से कहती है कि हम यहाँ पर अब एक सेकंड नहीं रुकेंगे। अब उसकी नजर वहाँ पर मौजूद बहुत सारे बॉक्सेस पे पड़ती है, जो कि गोल्ड से ऊपर तक भरे हुए थे। वो अपने सारे मेंबर्स को वहाँ पर बुलाती है। ये सोने से 10 भरे हुए बॉक्सेस थे। इतना सारा सोना देखकर तो ये सब लोग खुश हो जाते हैं, मगर इनमें से एक मेंबर कहता है कि जहाज में कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने यहाँ किसी लेडी के गाने की आवाज सुनी है और एक सिगरेट भी देखा है जो कि अभी जला हुआ था, मगर सोने के मिल जाने की खुशी में तो सब उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लीडर इनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस सारे सोने को अपनी शिप में ट्रांसफर करना होगा और यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिप को अब यहाँ से ले जाने की जरूरत है। मगर दूसरी तरफ शिप पर मौजूद डिमोनिक पावर्स ये नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से वापस जाएं। हम देखते हैं कि उनकी शिप की सिलेंडर की गैस कोई अपने आप ही लीक कर रहा है। यहाँ कैटी फिर से एब्स को दिखाई देती है और उसे इस मर्तबा वार्न करने की कोशिश करती है, मगर पीछे से एक और सोल आकर कैटी को वहाँ से ले जाती है। अब जैसे ही उनका एक साथी अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गैस लीकेज की वजह से बोट में एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी एक साथी की मौत हो जाती है और 2 बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। लीडर जो कि खुद को इस सब के लिए कसूरवार मान रहा था, क्योंकि वो ही इन सबको यहाँ लाया था। इस पर एब उनसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द अपनी शिप को रिपेयर करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन इनके कुछ साथी लालच में आकर अभी भी यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से इनका आपस में झगड़ा भी होता है और ये 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं। अब 2 साथी किचन में खाने की तलाश में जाते हैं। खाना उनको मिल भी जाता है, वो खाना खाने लगते हैं। वो खाना उनको बहुत ही यमी लग रहा होता है, मगर कुछ ही टाइम बाद वो नोटिस करते हैं कि वो तो खाने की जगह कीड़े खा रहे हैं। ये देखकर तो वो दोनों वहाँ पर वॉमिट करने लगते हैं। अब ये देखकर इनको समझ आने लगा था कि ये शिप कोई नॉर्मल शिप नहीं बल्कि घोस्ट शिप है। ये शिप उनके साथ किसी खिलौने की तरह खेल रहा था। इधर लीडर को भी फिर से वो कैप्टन नजर आने लगता है। वो उसके साथ ड्रिंक करते हुए बातें भी करने लगता है। इनका एक और साथी भी हेलुसिनेशन में जाकर एक पार्टी में पहुँच जाता है। वहाँ एक लेडी के साथ डांस करने लगता है। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि वही सिंगर थी जिसकी आवाज ये काफी देर से सुन पा रहा था। एब्स को भी एक अलमारी खोलने पर अंदर कैटी का स्केलेटन नजर आता है, मगर तभी पीछे से कैटी की सोल भी आ जाती है। वो उसे बताती है कि वो 1962 में अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी। दूसरी तरफ शिप का कैप्टन लीडर को बताता है कि हमने भी ये सारा सोना एक दूसरी शिप से यहाँ ट्रांसफर किया था, जिसमें सिर्फ एक सर्वाइवल बचा था। कैप्टन लीडर को यहाँ किसी की तस्वीर दिखाता है, जिसको देखकर लीडर तो काफी शॉक में चला गया था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ कैटी एब्स को बता रही होती है कि उसे बहुत सारी सोल्स की जरूरत है। जब उसकी सोल्स का टारगेट पूरा हो जाएगा तो उसकी खुद की सोल आजाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि कैटी उसे कुछ और बता पाती, पीछे से एक घोस्ट आकर उसको ले जाता है। मगर तभी कैटी जोर जोर से चलाते हुए एब्स को कहती है कि जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ वो लीडर भी अपने क्रू मेंबर्स को उस तस्वीर की रियलिटी बताने के लिए आता है और इस सब के पीछे किसका हाथ है अभी वो अपने साथियों को बताने जा ही रहा था कि उसके सामने उसका एक मरा हुआ साथी आ जाता है। इधर लेडी सिंगर भी एक मेंबर को एक जगह पर ले आती है। जब वो सिंगर लेडी के पीछे पीछे जा रहा होता है तो एक बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरने पर उसकी भी मौत हो जाती है।
एप्स लीडर को ढूंढकर उससे बात करने लगती है, मगर लीडर को तो एप्स के अंदर वो मरा हुआ साथी दिखाई दे रहा था। वो अचानक से एप्स पर ही अटैक कर देता है, लेकिन एप्स किसी तरह से खुद को बचा लेती है। शोर सुनकर बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो समझते हैं कि उनका लीडर अब एबनॉर्मल हो चुका है, इसलिए वो उसे एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। अब सब एप्स की बात मानते हुए शिप को रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन तभी एप्स को फिर से केटी नजर आती है, क्योंकि अब केटी की सोल काफी अच्छी थी। वो एप्स को दोबारा उसी रात में ले जाती है जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था। ये सब शिप के कुछ लोगों ने किया था, जैसे कि शिप के कुक ने खाने में जहर मिला दिया था, जिससे शिप के मोस्टली लोग मारे गए थे। वही लोग शिप के स्विमिंग पूल में मौजूद लोगों को भी मार रहे थे, इसीलिए एप्स को उस दिन वहाँ बुलेट्स के शेल्स मिले थे। सबको मारने के बाद उन ग्रुप का आपस में भी झगड़ा हो जाता है, इसलिए वो एक दूसरे को भी मारने लगते हैं। उन्हीं लोगों ने कैटी को भी मार कर उसकी बॉडी को एक अलमारी में लटका दिया था। वो ये सब कुछ इस शिप को हासिल करने के लिए कर रहे थे। यहाँ पर शॉकिंग रियलिटी तो ये थी कि जैक ही वो आदमी था जो सबके पीछे था, और कैप्टन ने भी जो तस्वीर लीडर को दिखाई थी वो भी जैक की थी, इसीलिए वो इतना हैरान हुआ था। असल में जैक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डिमॉन था। वो लोगों को बहका कर इस शिप पर लाता था और उनकी सोल्स को कलेक्ट करता था और उनकी सोल्स को अपने पास कैद कर लेता था। एप्स ये रियलिटी बताने के लिए अपने लीडर के पास आती है, मगर वो तो ऑलरेडी मर चुका था, क्योंकि जिस चैम्बर में लीडर को बंद किया गया था वो पानी से भर चुका था। एब अब अपने एक और साथी को जैक की रियलिटी बताने ही लगी होती है कि ऊपर से जैक आ जाता है, मगर वो उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसे जैक के बारे में कुछ नहीं पता। बस वो अपने साथी को केयरफुल होने की एडवाइस करते हुए वहाँ से चली जाती है। इनका एक और साथी जो कि इंजन को रिपेयर करने के लिए इंजन रूम में होता है, वो इंजन पर काम कर ही रहा होता है कि इंजन एकदम से खुद ही स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है और उसकी भी मौत हो गई थी। जैक को भी पता चल चुका था कि वो इसकी सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए वो एक मेल मेंबर के पास आता है, मगर वो मेल मेंबर तो जैक को ही शूट कर देता है। अब वही मेल साथी एप्स को ये बताने के लिए आता है कि उसने जैक को मार दिया है, लेकिन आगे आकर वो देखता है कि एप्स तो जहाज को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही थी। वो एप्स को मना करते हुए ये लालच देता है कि ऐसे तो हमारा सारा सोना जाया हो जाएगा, लेकिन एप्स तो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी उस साथी के अंदर जैक की आवाज आने लगती है, क्योंकि असल में वो जैक ही था जो कि इसके साथी का रूप लेकर आया हुआ था। वो उसको बताता है कि मैं लोगों से गुनाह करवा कर की सोल्स को बहका कर अपने साथ ले जाता हूँ और मेरे सारे मेंबर्स के हाथों पर हुक का निशान होता है, जिसकी वजह से वो मेरी बात मानने लगते हैं, और तुम्हारे सारे साथियों को भी मैंने ऐसे ही मरवाया है। वो एप्स को बताता है कि तुम लोग मेरे मिशन के आखिरी विक्टिम्स हो, इसके बाद मेरी सोल्स का टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दोगी तो मेरी सारी सोल्स फिर से आजाद हो जाएंगी। अब वो एप से डील करने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम इस शिप को डिस्ट्रॉय ना करो तो, मगर एप्स उसकी बात नहीं मानती, इसलिए जैक उस पर अटैक कर देता है और एप्स ऊपर से नीचे जा गिरती है, लेकिन नीचे गिरते गिरते भी वो बॉम्ब के ट्रिगर को आखिर दबा देती है, जिसकी वजह से शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरह से शिप डूबने लगती है और कैटी भी एप्स को वहाँ से निकालने में उसकी हेल्प करने लगती है। तभी एप्स को भी वहाँ पर बहुत सारी सोल्स आजाद होते हुए दिखाई देती हैं। आखिर में कैटी भी एप्स का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। अब अगली सुबह एक और शिप ने कैट को वहाँ पर देख लिया था, इसलिए उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। तभी एप्स वहाँ पर फिर से जैक को देखती है जो कि अगली शिप को अब डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था, और जैक यहाँ पर अपने साथ बहुत सारा सोना भी लेकर जा रहा था ताकि लालच में आकर बहुत सारे लोग एक दूसरे को मारने लग जाएं। एप्स जैक को देखकर एकदम से चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।